तो हम तुला लगन वाले जातकों के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका तुला लगन हो और बृहस्पति आपके छठे भाव में अगर स्थित होते हैं तो बृहस्पति की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट रहने वाले हैं। यहाँ बृहस्पति अपने खुद के घर यानी मीन राशि में स्थित होंगे। ऐसा बृहस्पति आपकी दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आएगा। बृहस्पति ये सुनिश्चित करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सकें अपनी डेली लाइफ में और अपने डेली के कार्यों को लेकर। ऐसा बृहस्पति मुख्य रूप से आपके कैरियर में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है अपनी महादशा के दौरान। इसके साथ साथ अगर आप कोई भी प्रकार का रिस्क लिए हैं बृहस्पति की महादशा आने से पहले या कोई भी प्रकार के संकट में फंसे हुए हैं, चाहे हेल्थ को लेकर है, चाहे फाइनेंस को लेकर है, चाहे किसी भी अन्य मामले में, तो बृहस्पति आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग यहाँ डेवलप करेंगे जिससे आप उन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकेंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपनी एबिलिटी, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विवेक पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बृहस्पति की जो महादशा होती है 16 वर्ष की, ये महादशा राहु की महादशा के बाद आती है और राहु की जो महादशा होती है बहुत ही डिफरेंट महादशा होती है। इसलिए आप कभी भी बृहस्पति की महादशा को राहु की महादशा से कंपेयर ना करें कि आप ये सोच लें कि राहु की दशा में आपको जैसे रिजल्ट मिले वैसे ही कुछ रिजल्ट आप बृहस्पति की महादशा में भी आप हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कभी भी। देखिए, बृहस्पति की जो महादशा है बहुत ही डिफरेंट महादशा है राहु से, क्योंकि राहु की महादशा में आप पूरा अपने ऑब्सेशन से काम करते हैं, पूरा एक्साइटमेंट आपको रहता है और हमेशा अपने बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन से आप संचालित होते हैं उस दशा में, और जो भी रियलिस्टिक है उस पर आप कभी भी फोकस नहीं कर पाते राहु दशा में और बहुत ज़्यादा भ्रम में भी रहते हैं। लेकिन बृहस्पति की महादशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटी और अपने ज्ञान का विस्तार कर सकेंगे, कुछ बहुत नया ज्ञान हासिल कर सकेंगे और साथ साथ में उसका सही से सही इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी लाइफ के लिए। तो यहाँ सब कुछ रियलिस्टिक है। यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई खास रिजल्ट यहाँ नहीं मिलेगा। और बृहस्पति हैं वो मुख्य रूप से आपको ज्ञान के आधार पर ही आगे बढ़ाते हैं। हमेशा ही आप में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। आपको हमेशा अपनी परिस्थितियों या स्थितियों को समझने में ज़रूर मदद मिल सकती है बृहस्पति की महादशा के दौरान। तो बृहस्पति की महादशा में एक जो सबसे बड़ी शिकायत हमने जो देखी है, काफ़ी बार लोग ये शिकायत करते हैं कि बृहस्पति की महादशा तो स्टार्ट हो चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी राहु की महादशा के रिजल्ट उनको देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तब हो सकता है जब आपका राहु बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है आपके चार्ट में और बृहस्पति थोड़ा वीक स्थिति में है। तब अगर राहु की महादशा जैसे आपने पहले भोगी 18 वर्ष तक के लिए, और जैसे ही आप अब बृहस्पति की महादशा में प्रवेश करेंगे तो बृहस्पति की महादशा में लगभग आपको 6, 7, 8 महीने तक करीब या कभी कभी 10 महीने तक भी ये जो राहु के रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप उसी प्रकार के एक्सपेक्टेशन के आधार पे आप बृहस्पति की दशा में प्रवेश कर जाते हैं और वो आपकी थिंकिंग रहती है। तो यहाँ आपको अपनी महादशा को चेक करना चाहिए और अपनी महादशा के हिसाब से अपने विचारों में और अपनी स्थितियों में आपको बदलाव अवश्य कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ छठे भाव का बृहस्पति आपको लगभग हर प्रकार की समस्या से निकालने में आपकी मदद करेगा और आपकी मुख्य रूप से एबिलिटी को बढ़ाएगा। आप समस्याओं से लड़ सकें और समस्याओं का सामना इजीली कर सकें, इसके लिए आपको बृहस्पति ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाएगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान किसी भी प्रकार की भले ही आपके जीवन में समस्या आ रही है, चाहे कोई लीगल मैटर है, स्वास्थ्य का कोई मैटर है या कोई ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है आपका ऑलरेडी, या आपको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो आपको ये सब समस्याएं वास्तव में समस्याएं लगेंगी ही नहीं। आप इनको काफ़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटी और अपना ज्ञान चाहिए होगा। 6th हाउस का बृहस्पति है तो ऐसा बृहस्पति आपको महादशा के दौरान कहीं ना कहीं अपने बॉस से और अपने कलीग से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिला सकता है, क्योंकि आप उन लोगों को बहुत बेहतर गाइडेंस दे सकेंगे। आप अपने बॉस को या अपने कलीग्स को कोई ऐसी सलाह दे सकेंगे इस दशा के दौरान जो कि उनकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है और उनकी लाइफ में कोई ना कोई अवश्य ही वैल्यू ऐड करेगी। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से अब आपको फाइनेंस के मामले में यानी अपनी अर्निंग्स के मामले में, अपने स्थान परिवर्तन या अपने कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा विचार कर लेना चाहिए। बृहस्पति की महादशा में हालांकि ये भी डिपेंड करेगा कि ये महादशा आपको कौन से एज में स्टार्ट हो रही है और कौन सी एज में आप कितना ज़्यादा सक्षम भी हैं बृहस्पति की महादशा के दौरान। मुख्य रूप से ऐसी दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन, ज्ञान ग्रहण करने, ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमत्ता को बढ़ाने और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बनाने में मदद करेगी। बृहस्पति आपके चार्ट में तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है
कि इस महादशा के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क कर सकेंगे और अपनी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकेंगे। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से अब आपकी एबिलिटी, आपकी किसी भी प्रकार की क्षमता, चाहे शारीरिक क्षमता है चाहे मानसिक क्षमता है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकेगी। बृहस्पति की इस दशा में आप दूसरों के लिए भी उतने ही ज़्यादा तत्पर रहेंगे काम करने के लिए जितने आप खुद के लिए रहेंगे। तो हमेशा आप अपनी खुद की लाइफ को बेटर कर सकेंगे धीरे धीरे इस महादशा के दौरान। लेकिन इस महादशा में मुख्य रूप से आप अपने ज्ञान और अपनी क्षमता के आधार पर ही काम कर सकेंगे। तो किसी भी प्रकार की आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखेंगे किसी भी रिश्ते को लेकर, किसी भी काम को लेकर, तो वो आपकी पूरी कभी नहीं होगी और इससे फिर आप बृहस्पति की महादशा को कभी कभी बहुत ज़्यादा गलत भी ठहरा पाएंगे। बृहस्पति अब तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आपके कार्यस्थल में लगातार परिवर्तन होता रहेगा, आपका कार्यस्थल लगातार बदलता रहेगा। आपके कलीग्स से आपको शायद उतना अधिक एप्रिसिएशन और मान सम्मान ना भी मिले, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनकी मदद करते हुए जरूर पाए जाएंगे। तो बृहस्पति की महादशा के दौरान अब आपको जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने डिसीजंस को सही करना होगा, क्योंकि आप जितना स्टेबल अपने कैरियर में होंगे उतना ही ज़्यादा अब आपको प्रोग्रेस के चांसेस रहेंगे अपने कैरियर में। बृहस्पति की महादशा के दौरान वास्तव में आपको अपनी एबिलिटी का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बृहस्पति एक ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल प्लैनेट होने की वजह से इस समय आप थोड़ा मल्टीटास्किंग हो सकते हैं अपने काम को लेकर। इसके साथ साथ आप अपनी कम्युनिकेटिव स्किल्स और अपनी जो स्किल्स हैं, जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, मुख्य रूप से उनका जितना अधिक उपयोग करेंगे अपने काम में, आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर होता जाएगा समय। बृहस्पति की दशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने कैरियर में कोई बड़ा बदलाव करने, अपने रूटीन में कोई बड़ा बदलाव करने और अपने टाइम के साथ लगभग हमेशा आपको पंक्चुअल रहना पड़ेगा। बृहस्पति की इस दशा के दौरान आपका विदेश यात्रा होना या विदेश में सेटलमेंट होना भी संभावित है। हालांकि आपको इसके लिए अपना पूरा चार्ट एनालाइज जरूर करना पड़ेगा। यहाँ पे अब बृहस्पति क्योंकि खुद के घर में है, तो खुद के घर का जो बृहस्पति होगा, यानी मीन राशि में जब भी बृहस्पति होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको उन कार्यों में ज़्यादा सक्षम बनाते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या जहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो। इसके साथ साथ ऐसे बृहस्पति आपके कुछ हद तक खर्चों को बढ़ाने वाले होंगे। आपको अपने अर्निंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनकम सोर्सेज आप कैसे नए क्रिएट कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सकते हैं अपने काम को लेकर। तो ऐसा बृहस्पति आपको आपके काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा, बहुत ज़्यादा फोकस्ड बनाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा और अब आप अपने खुद के दम पे ही सब कुछ हासिल करेंगे। बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत जल्दी सपोर्ट कर देंगे। आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा सभी के साथ, लेकिन दूसरे लोग आपको उतना अच्छे से सपोर्ट कभी भी नहीं कर सकेंगे। तो दूसरों से किसी भी प्रकार की आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको अक्सर ऐसा भी देखने को मिलेगा जब आपका अंतर्ज्ञान या आपके अंतर्दृष्टि आपको गाइड कर रही है बार बार। जब भी आप कोई निर्णय ले रहे हैं, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, तो आपका अंतर्मन आपको गाइड करता जा रहा है कि आप कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ आपको कौन सी स्थिति में कैसा निर्णय लेना है। इससे आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकेंगे, प्रतिबद्ध हो सकेंगे। बार बार अपने डिसीजंस को आपको बदलने में ज़्यादा जो है नहीं करना पड़ेगा, यानी बदलाव नहीं करना पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा के दौरान मुख्य रूप से अब आप अपने रूटीन को कैसे डिसाइड करते हैं, अपने रूटीन को कैसे मेंटेन करते हैं, आप कौन से समय पे कौन सा काम करते हैं। आपके रूटीन का जो एक छोटे से छोटा काम है वो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बृहस्पति सबसे पहले यहाँ आपके 10th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। 10th हाउस उनका उच्च का घर है, यानी उनका जो कर्क राशि है। कर्क राशि होने की वजह से यहाँ पर आपको चंद्रमा को देख लेना चाहिए कि चंद्रमा आपके चार्ट में वास्तव में कैसी स्थिति में है। अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ऐसा बृहस्पति आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर को लेकर आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको कैरियर में अच्छा चेंज देगा, प्रमोशन वगैरह देगा, मान सम्मान बहुत ज़्यादा देगा। लेकिन इन सब के लिए आपको जो रिक्वायर्ड जो हार्डवर्क है वो करना ही पड़ेगा। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होने की वजह से आप अपने बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में, जिस भी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान और पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके 12वें भाव पे रहेगी, जहाँ बृहस्पति यहाँ से आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके विदेश यात्रा होने, कैरियर पर्पज़ से विदेश यात्रा होने, किसी आध्यात्मिक पर्पज़ से विदेश यात्रा होने, या कभी कभी ऐसा बृहस्पति आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी डाल सकता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होती हैं। बृहस्पति की दृष्टि 12वें भाव पर होने से अब आपके खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस दशा के दौरान अपने इनकम सोर्सेज पर ज़रूर ध्यान दे लेना चाहिए।
बृहस्पति की दृष्टि उसके बाद आपके दूसरे भाव पे रहेगी। दूसरे भाव पे जो दृष्टि रहेगी, यहाँ बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली लाइफ को स्टेबल करने में मदद करेंगे, आपको इनकम के मामले में मदद करेंगे, आपको प्रॉपर्टी के मामले में और अन्य फैमिली से जुड़े हुए जितने भी मामले, उनमें बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्ज्ञान और आपको अंतर शक्ति प्रोवाइड करेंगे। ऐसा बृहस्पति वास्तव में आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से ही संचालित करेगा। तो जितना अधिक आप अपनी क्रिएटिविटी को या जितना अधिक आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकेंगे, ज्ञान जितना अधिक प्राप्त कर सकेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। बृहस्पति की इस महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपनी लर्निंग्स के लिए, अपने उच्च अध्ययन के लिए, अपनी शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, या अपने काम के पर्पज से भी विदेश जा सकते हैं और वहीं पे आप सेटल रह सकते हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी एज के हिसाब से पड़ेगा। मान लो किसी जातक को ऐसी दशा लगभग 5 साल से लेकर 15 साल की आयु तक कभी भी अगर स्टार्ट हो जाती है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए कभी कभी उतनी अच्छी साबित नहीं होती है। तो आपके परिवार के लोगों को आपकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। आपको स्पेशली आपके भाई बहनों को, आपके माता पिता के लिए कभी कभी आप बहुत ज़्यादा समस्या बन जाएंगे। तो छोटी आयु में अब आपको देखना पड़ेगा कि बृहस्पति यहाँ कैसी स्थिति में है। अगर यहाँ बृहस्पति वक्री होते हैं तो शायद आपको कैरियर के लिए फिर उतने अच्छे रिजल्ट बृहस्पति नहीं दे सकेंगे। बृहस्पति का यहाँ वक्री होना फिर आपके लिए आपकी मेंटलिटी, आपकी बुद्धि का आप उतना अच्छे से उपयोग नहीं कर सकेंगे। कभी कभी बृहस्पति की यहाँ पर स्थिति है तो मुख्य रूप से अब आपको अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्ट बनाना पड़ेगा। बृहस्पति की दशा अगर बहुत अर्ली एज में आ जाती है तो इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्योंकि आप अपने माता पिता के केयर में होते हैं तो आपके माता पिता को आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। साथ साथ में आपकी फैमिली ने जिस प्रकार का माहौल आपको दिया है, जिस प्रकार का आपको जो भी आपको दिया है फैमिली ने, मतलब अपनी तरफ से जिस भी प्रकार की आपकी केयर की है, जिस भी प्रकार की आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो व्यवस्थाएँ की गई हैं फैमिली के द्वारा, उन सब का असर आपकी पूरी लाइफ पर पड़ेगा और आपकी सारी की सारी जो एबिलिटी डेवलप होगी आपके अंदर, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपका ज्ञान है, आपकी अंतर शक्ति है, उन सब पर इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। बृहस्पति की महादशा में मुख्य रूप से अब आपको अपने ज्ञान पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी क्षमताओं पर आपको फोकस करना चाहिए छोटी आयु से ही, क्योंकि ऐसा बृहस्पति आपको छोटी आयु से ही बहुत ज़्यादा समझदार बना देता है। बाद में मान लो किसी जातक को ये महादशा लगभग 25 की एज में अगर आ रही है, 25 की एज से लेकर अगर 35 की एज तक कभी भी अगर ये महादशा आपको आती है, तो इस महादशा के दौरान मुख्य रूप से आप अपने कैरियर में कितना भी ज़्यादा रिस्क ले सकेंगे, तो आपके कैरियर निर्धारण में ये बहुत बड़ी भूमिका फिर निभा सकती है। तो ऐसे में आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं अपने कैरियर को लेकर, लेकिन आपको उनमें से अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए एक बेहतर ऑप्शन जरूर चुनना पड़ेगा। तो बृहस्पति की ये महादशा आपके कैरियर में भी आपकी मिड एज में बहुत बड़ा योगदान देगी। अब मान लो किसी भी जातक को ये महादशा बहुत लेट एज में आती है, जैसे कि लगभग 45 की एज में, 50 की एज में, इस समय आपके लिए स्वास्थ्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको बहुत ज़्यादा ट्रेवल दे सकता है बृहस्पति। इसके साथ साथ आपकी इनकम बहुत ज़्यादा कम रह सकती है और आपको थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है कभी कभी, बट ऐसा बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आगे बढ़ाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा अलर्ट करेगा और आपकी डेली लाइफ बहुत ही ज़्यादा शेड्यूल्ड होगी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव अगर बृहस्पति पर है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है और बृहस्पति के रिजल्ट भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। जैसे अगर मंगल का प्रभाव या सूर्य का प्रभाव बृहस्पति पर है तो बृहस्पति के रिजल्ट काफ़ी फास्ट होंगे। अगर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव जैसे कि बुध का प्रभाव है तो बुध का प्रभाव होने से आपको सही डिसीजन लेने में मदद अवश्य मिल सकेगी। तो आपको इस प्रकार से देख लेना चाहिए।